हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें जेनरिक्स यूज़ करने के टाइम पे जेनरिक्स के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल प्रोग्राम देखा था जेनरिक्स का। तो उसके बेस पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे उसकी सहायता से कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों के बारे में हमें सावधानी बरतनी होगी। तो जब भी हम एक जेनरिक्स टाइप का जो क्लास हो, मतलब वैसा क्लास जो जेनरिक्स को यूज कर रहा हो, इसका जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करना चाहे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहे, तब जो भी टाइप आर्गुमेंट हम पास करते हैं क्रिएट करने के टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पर, जो मतलब कि पैरामीटर क्लास के नाम के बाद जो पैरामीटर लिखा होता है, उसमें जो भी हम लोग टाइप पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो प्रोग्राम लिखा था जेनरिक टी लिखा था, तो टी के बदले यहाँ पर जो हम लोग टाइप पास करते हैं, यह टाइप हमारा जो है वो प्रिमिटिव टाइप नहीं होना चाहिए, यह एक क्लास का टाइप होना चाहिए। यह एक क्लास टाइप होना चाहिए। टाइप शुड बी टाइप शुड बी क्लास टाइप। ठीक है। आप यहां पर प्रिमिटिव टाइप का यूज नहीं कर सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या? मतलब कि आप इंट यूज नहीं कर सकते हैं, चैर नहीं लिख सकते हैं। आपको उसके बदले आप अगर इंट लिखना चाहो तो आप इंट यूज नहीं कर सकते हो। मतलब कि यहां पर अगर आप चाहो तो इंट यूज नहीं कर सकते हो, इस तरह से कैर यूज नहीं कर सकते हो। ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा? आप सदा सिर्फ क्लास टाइप ही यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको इंट लिखना है तो इंट की जगह पर आप फुल्ली स्पेसिफाइड, इस टाइप से, फुल्ली स्पेसिफाइड की आवश्यकता नहीं है, मतलब इस तरह से लिख सकते हो इंटीजर। जो इसका रैपर टाइप है, जो कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है, वो आप लिख सकते हो। आप इस तरह से प्रिमिटिव टाइप इंट कैर ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। मतलब कि सिंपली बोला जाए तो अगर इस टाइप से आप डिक्लेयर करना चाहो, जेन इंट ओ बी इज इक्वल टू न्यू जेन इंट 53, अगर आप इस टाइप से लिखना चाहो तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल ये अलाउड नहीं है। यहां पर आपको सुधारना क्या होगा? आपको यहां पर प्रिमिटिव टाइप नहीं लिखकर आपको इस टाइप से इंटीजर लिखना होगा, जो कि क्लास का हमारा नाम है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस तरह से क्लासेस का यूज करो प्रिमिटिव टाइप की जगह पर तो परफॉर्मेंस इशू हो सकता है, बट वो इशू उतना कोई बड़ा इशू इस संदर्भ में उतना बड़ा, उतना महत्व वाला इशू नहीं है। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल टाइप सेफ्टी बिल्कुल फॉलो होगा, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप को अगर आप चेंज करना चाहो क्लास टाइप में, रैपर क्लास टाइप में, या फिर रैपर क्लास टाइप को आप प्रिमिटिव टाइप में चेंज करना चाहो, तो यह एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जावा का जो ऑटो बॉक्सिंग या फिर ऑटो अनबॉक्सिंग मैकेनिज्म है वह काफी फ्लेक्सिबल है और काफी ट्रांसपेरेंट है, और इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से प्रिमिटिव टाइप को क्लास टाइप, रैपर क्लास टाइप या फिर रैपर क्लास टाइप को प्रिमिटिव टाइप में बिल्कुल आसानी के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक दूसरे को जब भी आवश्यकता हो चेंज करके आप आराम से यूज कर सकते हो। हाँ, तो ये तो एक ध्यान रखने वाली बात थी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि आपने, जैसे कि अ, पिछला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, तो हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। पहली बार हमने कुछ इस टाइप से किया था, जेन, मान लिया जाए कि पहली बार हमने यह क्रिएट कर दिया इंटीजर वाला। मान लिया जाए दूसरा ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करना चाह रहे हो स्ट्रिंग का यूज करके। स्ट्रिंग लिया, एस ओ बी इज इक्वल टू न्यू जेन स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पर हमने नाम क्या लिया था, जेन, मान लीजिए जेन वन, इस टाइप से हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, एक ओ बी और दूसरा एस ओ बी। पहला जो था
उसमें हम लोग जेनरिक्स का जो पैरामीटर है उसमें कौन सा डेटा टाइप लिए हैं, इंटीजर। और दूसरा जो है उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप क्या लिया, स्ट्रिंग लिया है। आप ध्यान दो ये दोनों क्लास टाइप हैं, कोई भी प्रिमिटिव टाइप नहीं है। अब कई बार गलतियां क्या हो जाती हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टा असाइन कर दें। उल्टा असाइन कर दें मतलब उल्टा असाइन कर दें मतलब ऐसा बोलने का कि जैसे कि पहले हमने इंटीजर वाला ओबी क्रिएट किया, तो ओबी भी ये जेनरिक टाइप का ही ऑब्जेक्ट है और एस ओबी भी हमारा जेनरिक टाइप का ही ऑब्जेक्ट है। तो सवाल है कि क्या इस टाइप से हम ओबी इज इक्वल टू एस ओबी लिख सकते हैं या नहीं। अगर नॉर्मली ज़्यादा सोचे बिना हम लोग बोले तो दोनों जो वेरिएबल हैं, रेफरेंस वेरिएबल हैं, वो एक ही टाइप के हैं, जेन टाइप के। चूंकि हमारा क्लास है जेन टाइप का, तो ऐसा लग सकता है कि ये करेक्ट हो, बट ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक का जो डेटा टाइप है, एक मतलब कि जिस तरह से ये एक देखिए क्लास जो लिखा था वो हमने बिल्कुल जेनरिक क्लास लिखा था, मतलब कि उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वैल्यूज हम लोग यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और दोनों का डेटा टाइप यहाँ पर अलग है, एक में इंटीजर है और दूसरे में स्ट्रिंग है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स भी एक दूसरे से अलग होंगे, और इसलिए इस तरह से हम लोग ओ बी इज इक्वल टू एस ओ बी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जेनरिक्स में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला हमने ये सीखा कि हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। जैसे यहाँ पर हमने प्रिमिटिव टाइप, या देखिए यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है इंट, यहाँ पर हमें फुल्ली स्पेसिफाई करना होगा। फुल्ली स्पेसिफाई मतलब इंटीजर। फुल्ली स्पेसिफाई करने का मतलब ये नहीं कि हमें जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर लिखना होगा। आप डायरेक्ट इंटीजर भी लिख के जो रैपर क्लास का नाम है वो भी डायरेक्ट लिख के आप यूज कर सकते हो। हाँ, आप इंट नहीं लिख सकते हो, कैर नहीं लिख सकते हो, या जो भी अलग प्रिमिटिव टाइप है फ्लोट डबल, उसको आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो। आपको रैपर क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर स्ट्रिंग, तो चूंकि एक क्लास ही है जावा में, इसलिए स्ट्रिंग यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये तो हमारा पहला कॉशियस कदम था। दूसरा क्या था कि दोनों अगर अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, एक इंटीजर का यूज करके और दूसरा स्ट्रिंग का यूज करके, तो इस तरह से हम लोग ओबी में एस ओबी असाइन नहीं कर सकते। मतलब इंटीजर वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जेनरिक्स जो है टाइप सेफ्टी को इंप्रूव करता है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।